नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मम्मी ने विदाई के वक्त मेरा हाथ पकड़कर कुछ शब्द कहे थे। आज से तेरी सास ही तेरी माँ है। मैं भी इसी उम्मीद के साथ ससुराल आई थी कि सास को माँ बना लूंगी, लेकिन शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही मेरी सास ने पूरे परिवार के सामने मेरी ऐसी बेइज्जती की, अपने रंग दिखा दिए कि उस दिन मुझे समझ आ गया, रिश्ता नाम से नहीं बिहेवियर से होता है, व्यवहार से बनता है। मेरा नाम काव्या है। मेरी शादी आदित्य से ही हुई थी। मैं एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी और बचपन से ही मम्मी ने सिर्फ मुझे एक ही बात सिखाई थी कि हर रिश्ते की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना। ससुराल आते ही मैं हर किसी का दिल जीतने में लगी पड़ी थी। सुबह सबसे पहले उठना, घर के काम करना, सबके पसंद का खाना बनाना। हाँ, और मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। सास जी भी शुरू शुरू में बहुत प्यार करती थी और माँ के समान ही लगती थी। मुझे लगा मुझे दूसरी माँ ही मिल गई है। लेकिन एक दिन घर में सब रिश्तेदार आए हुए थे। मैं पूरे दिन लगी पड़ी थी किचन में, सबकी खातिरदारी करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए। खाना खत्म हुआ तो सब लोग ने मेरी तारीफ की। तभी मेरी सास अचानक आके बोलती हैं, इसने क्या किया है? इसके मायके वालों ने तो इसे कुछ सिखाया ही नहीं है, हमने ही इसे सिखाया है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और मैं भी जबरदस्ती का सिर्फ थोड़ा बहुत मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से टोटली टूट चुकी थी, जल चुकी थी। मुझे अपनी बेइज्जती से ज़्यादा दर्द इस बात का था कि उन्होंने मेरे मुंह पे तमाचा नहीं मारा है, मेरे मम्मी पापा की परवरिश, अपब्रिंगिंग पर उंगली उठाई है। टोटली टूट चुकी थी, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी माँ ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। पहले रात को मैंने हिम्मत करके कैसे न कैसे सास के पास पहुंची और पूछा, मम्मी जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई थी तो आप मुझे अकेले में समझा देते। लेकिन वो गुस्से में बोली, बहुएं इतनी जल्दी जवाब देने लगती हैं तो घर टूट जाते हैं। मैं चुप हो गई। अगले ही दिन मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी और पूछा, बेटा रोई है क्या? तबीयत ठीक तो है ना? मैं झूठ बोलती रही, सब ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं है, सब मस्त चल रहा है, रिश्तेदार आए थे, एंजॉय करके गए। लेकिन फ़ोन रखते ही मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जब हम छोटे होते हैं ना तो हम पेरेंट्स के साथ एक एक बात शेयर करते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो हम उनको कोई भी बात बताना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि हम बताना नहीं चाहते, पर हमारी दिल ही नहीं करता है क्योंकि वो टेंशन लेके बैठ जाते हैं और उनके हेल्थ पे अफेक्ट होता है। कुछ दिन बाद मेरी मम्मी पापा पहली बार ससुराल आए। मैं बहुत खुश थी, लेकिन चाय के दौरान मेरी सास ने ही सबके सामने फिर वही बात दोहरा दी, आपकी बेटी को तो घर चलाना ही नहीं आता था। इस बार मैंने देखा पापा की मुस्कान एक पल में ही गायब हो गई। मम्मी ने भी चुपचाप नज़र झुका ली, वो कुछ बोले ही नहीं, लेकिन उनकी आंखों का दर्द में कभी भूल ही नहीं पाई। उस दिन मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी नहीं, मेरे मायके वालों की इज्जत तोड़ दी है, लिटरली तोड़ दी है। मैंने सोचा उसी टाइम पे, इनको अभी कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने तक तो सह सकती हूँ, पर अपने पेरेंट्स के लिए मैं ये सब चीज़ें सह नहीं सकती थी। उस शाम मेरे हस्बैंड ही, आदित्य है उनका नाम, पहली बार अपनी माँ से कहा उन्होंने, गलती काव्या की नहीं है। वो तो भड़क गई, उनका मुंह ही लाल हो चुका था। हम सबकी है। अगर हम किसी की इज्जत बचाने के लिए भी चुप रहें। घर में पहली बार इस बात पर खुलकर बात हुई, क्योंकि वो बोल रहे थे कि किसी की इज्जत बचाने के लिए चुप रहो, कुछ भी मुंह से बोलो मत। मुझे तब समझ आया कि माँ वो होती है जो गलती पर समझाए, लेकिन सबके सामने अपमान ना करे। उस दिन मैंने एक बात दिल में हमेशा के लिए लिख ली कि रिश्तों की असली पहचान खून से ही नहीं, इज्जत से होती है, व्यवहार से होती है, बिहेवियर से होती है। किसकी किसकी सासें बहुत अच्छी भी होती हैं,
तो कम अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।